हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जनरल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी पे रहेगा और प्रॉपर्टी में भी हम गुड़गांव शहर को लेकर चलते हैं। उसमें भी हम फोकस द्वारका एक्सप्रेस पे करते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और क्या उनके रेट्स वगैरह है। देखो, वैसे तो प्रोजेक्ट्स बहुत से हैं गुड़गांव एक्सप्रेस वे पे। आप एक तरह से लगा लो कि करीब 200 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं और लगभग सभी में इन्वेंट्री किसी न किसी तरह टाइप की बाकी है। लेकिन जिस तरह से आजकल जो ज़्यादा सेल चल रही है वो एक तरह से अफोर्डेबल फ्लैट्स और डीडीजीवाई के जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर ज़्यादा पब्लिक का रुझान है और उसके कस्टमर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि भी अफोर्डेबल फ्लैट स्कीम क्या है और डीडीजीवाई स्कीम क्या है। फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। अफोर्डेबल स्कीम वो है जिसमें गवर्नमेंट एक तरह से रेट कंट्रोल करती है। जो लोग एक तरह से ऑल ओवर इंडिया से आके गुड़गांव में काम करते हैं या यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन सभी के लिए एक ही कंडीशन है भाई, उसका ऑन प्रॉपर्टी या ऑन कोई ऑथराइज लैंड गुड़गांव या हरियाणा चंडीगढ़ में नहीं होना चाहिए। तो उसको प्रेफरेंस नंबर 1 दिया जाता है। इसमें आप एक तरह से जो एरिया कहते हैं वो 645 स्क्वायर फीट का फ्लैट्स होता है, जिसमें 1 BHK 2 BHK 3 BHK दोनों टाइप है। हालांकि 1 BHK का एरिया कम स्क्वायर फीट स्टार्ट होता है। 2 BHK और थोड़ा ज़्यादा अराउंड 530 550 और अराउंड 600 ऑल्सो इट में भी। बट मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी एक तरह से 645 स्क्वायर फीट से बालकनी वगैरह अलग है। या 645 एक तरह से कारपेट एरिया है। इसमें कंट्रोल रेट्स जो है गवर्नमेंट करती है। पहले 4000 स्क्वायर फीट से मेट्रोज़ में शुरू किया गया था और छोटे शहरों में 3800 पर स्क्वायर फीट था। बट अभी इसके 200 रुपये बढ़ा दिए, स्पेशली मेट्रो में। गुड़गांव में आज इसका रेट 42,000 पर स्क्वायर फीट है। 4200 पर स्क्वायर फीट ये इसका रेट है। लेकिन इसमें ये नहीं भी कोई भी जाके खरीद सकता है। इसकी कुछ कंडीशन है वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। कंडीशंस ये हैं कि भाई आपका एक सबसे मेजर कंडीशन यही है कि आपका कोई ऑथराइज फ्लैट्स प्लॉट्स वगैरह हरियाणा में नहीं होना चाहिए, उन चंडीगढ़ में भी नहीं होना चाहिए। तो ये प्रायोरिटी 1 पे आते हैं और इसमें आप एक ड्रा के तहत ही अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो प्रायोरिटी 1 है उसका नंबर नॉर्मली आ जाता है कि उसमें भी चांसेस करीब 50-60% चांस आने के लिए, जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट है उसमें भी 30-40% उसके चांस ड्रा में आने के रहते हैं। तो जो लोग गुड़गांव में काम करते हैं या जिसको एक तरह से गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करनी है या गुड़गांव में रहने के लिए फ्यूचर की प्लान है, जैसे जिसका बजट है उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक तरह से जो टाउन कंट्री प्लानिंग की साइट से उसी पे निकलता है। इसमें एक एफिडेविट देना पड़ता है। जो सारी इन्फॉर्मेशन उस साइट्स पे अवेलेबल है। अगर ज़्यादा कोई इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें मेरे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं और व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट करके इसके बारे में जान सकते हैं। इसमें सही पूछो तो एक तरह से भाई किसी प्रॉपर्टी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़े से भी कैपेबल हो तो आप साइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो और ऑनलाइन में आप एफिडेविट डिपॉजिट कर सकते हो। चाहे आप किसी भी इंडिया के क्षेत्र में रह रहे हो, आप चाहे साउथ में हो, ईस्ट में या वेस्ट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं से ही आप एक एफिडेविट जो इसके रिक्वायरमेंट है उसको बनवा के और उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि इसको आपको गुड़गांव में रहना ही ज़रूरी है और गुरुग्राम में रह के ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको थ्रू आउट इंडिया कहीं से अप्लाई कर सकते हो। मेरा एक ऐसा मानना है कि जिसकी सैलरी 50,000 पर जिसकी सैलरी अराउंड 3 to 5 lakhs पर एनएम है, उसको तो आप इस अफोर्डेबल में अप्लाई कर ही देना चाहिए। और जिसकी सैलरी भाई अराउंड 8 to 12 lakhs पर मंथ है, उसको एक तरह से डीडीजीवाई में अप्लाई कर देना चाहिए। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अफोर्डेबल फ्लैट्स जो है ये लग्जरी नहीं है, इसमें कार पार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कार पार्किंग प्रोविज़न भी लेके आ रहे हैं। वो एक तरह से पेड कार पार्किंग होगी। तो ये अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, किसी ने भी अभी से कार पार्किंग किसी को दिया नहीं है। लेकिन क्या है कि न्यूअर फ्यूचर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है कि वो एक तरह से भाई कार पार्किंग का प्रोविज़न भी रख सकते हैं। तो ये एक लो इनकम ग्रुप्स के लिए और जो मिडल लोअर इनकम ग्रुप है उसके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट्स है। इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। चाहे आप भाई रेंटल लीड लेके एक इनकम जनरेट कर सकते हो एज ए इन्वेस्टमेंट, और आप एंड यूज़र भी इसको आप ले सकते हो।
नंबर 2 हम जाते हैं कि भाई DDGY स्कीम क्या है। DDGY दीनदयाल एक तरह से आवास विकास योजना है और ये हरियाणा गवर्नमेंट के तहत एक गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन इसमें यह होता है कि बिल्डर को अपना ज़मीन लेके और उसमें प्लॉट कटिंग करनी होती है और प्लॉट कटिंग ये एक तरह से वेल ऑथराइज है, बट इसका रेट जो कंट्रोल्ड है वो भी एक तरह से बिल्डर ही डिसाइड करता है कि किस रेट्स में वो प्रोजेक्ट्स को बेचेगा। बस इसमें यही एक फ़ायदा है कि जो हुडा के प्लॉट्स या और प्लॉट्स है उसमें इंडिपेंडेंट रजिस्ट्री 180 स्क्वायर यार्ड्स से कम जो प्लॉट है उसकी इंडिपेंडेंट रजिस्ट्री आप नहीं कर सकते। लेकिन DDGY में ये प्रोविज़न है, इसमें करीब 60-70 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट शुरू होते हैं और 180 स्क्वायर यार्ड तक प्लॉट रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको भाई एक वेल ऑर्गेनाइज कॉलोनी क्रिएट करे और एक तरह से जो लो इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप है उनके लिए एक भाई अच्छा घर ये सुनिश्चित कर सकें। तो रेट कंट्रोल तो इन्हीं की तरफ से है, लेकिन इसमें 4 स्टोरी स्ट्रीट प्लस 4 स्टोरी बनाने का प्रोविज़न है और जो फ्लोर 1 2 3 4 फ्लोर होंगी इसमें जो बिल्डर्स है अपने कुछ नई स्कीम लाके किसी के लिए बेसमेंट में ऑफिस जनरेट कर रहे हैं, किसी को भाई टेरेस दे रहे हैं, इस तरह की इसके डिफरेंट प्रोविजंस ये अपना बिल्डर कर रहा है। इसको एक लुक्रेटिव बना के इसके रेट्स भी काफ़ी हाई जा रहे हैं। मैं आपको अप्रोक्सीमेट रेट बता देता हूँ, दिल्ली के बहुत ही नज़दीक है MRG 106 का प्रोजेक्ट आया है जो MRG वर्ल्ड से है। उसमें आप देखेंगे अराउंड इसका जो रेट है जो 1000 या 1000 या 1200 के आसपास जिसका एरिया है उसका करीब 1,70 लाख रुपए कॉस्ट है, जो हालांकि इट इज़ ए लिटिल बिट हाई जो अपने प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लैंड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दिल्ली की प्रोजेक्ट बिल्कुल नज़दीक है, तो जिसको भाई लगता है कि भाई मुझे दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ प्रोजेक्ट चाहिए तो इसमें जा सकते हैं। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जिसमें 4 फ्लोर होंगे और इसमें अलग अलग एमिनिटीज़ भी इन्होंने क्रिएट की है जो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप 10 सेक्टर 106 गुड़गांव एक तरह से साइट में जब आप ढूंढोगे तो आपको ये 106 सेक्टर में ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इसकी डिटेल्स आप वहाँ से जान सकते हो। और इसी के पैरेलली एक जो अपना सिग्नेचर 37D सेक्टर में प्रोजेक्ट्स है जिसका सेकंड फेज आया हुआ है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। रेट का इतना डिफरेंस है, दिल्ली के बिल्कुल ये 0 डिस्टेंस पे है, तो दिल्ली के जो 0 डिस्टेंस पे MRG है उसका रेट 1,70 लाख के आसपास है। वेयरएज ये जो 37D है ये दिल्ली बॉर्डर से अराउंड 7, 8 और 10 किलोमीटर्स आप कह सकते हो। तो इसका रेट एक तरह से 1 करोड़ उसी एरिया को लेकर है। तो सिर्फ डिस्टेंस की वजह से ही ये 70 लाख को कुछ एमिनिटी भी कह सकते हो कि कुछ हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो जो आप साइट में जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये 2 बड़े ऑप्शन थे जो DDGY के ऑप्शन थे। और DDGY के जो डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो साइट में जा सकते हो। अगर आप इसको सर्च नहीं कर पाए DDGY स्कीम को या फिर आप अफोर्डेबल स्कीम को सर्च नहीं कर पाओ तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे यू जस्ट कैन आस्क मी कि हाउ टू सर्च और क्या क्या एमिनिटीज़ वगैरह इसके बारे में डिटेल्स में कैसे जान सकते हैं। अभी हम नंबर 3 में आते हैं लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए। द्वारका एक्सप्रेस पे बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट है, जैसे भाई हम कहें कि भी शोभा इंटरनेशनल का एक तरह से प्रोजेक्ट है, शोभा इंटरनेशनल सिटी है तो ईलान का प्रोजेक्ट है 106 में, शोभा का 108 में है। और भाई न्यू प्रोजेक्ट भी बहुत से हैं, ओल्ड प्रोजेक्ट भी बहुत है। और ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्री लॉन्च में जाना चाहता है या रेडी टू में जाना चाहता है। मेरा तो एडवाइस यही है कि अभी पिक्चरें रेरा आ गया, सभी कुछ ठीक है और अगर अच्छा बिल्डर है तो वो आपको टाइम पे प्रोजेक्ट दे देगा। लेकिन एक अच्छे सुकून के लिए मेरा ये एडवाइस है, सेकेंडरी मार्केट में आपको रेडी टू मूव लगभग उसी रेट में मिल जाता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत और सर्च करेंगे तो सेकेंडरी मार्केट में आपको लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्री लॉन्च में जो मार्केटिंग कंपनी होती है इसको बहुत हाइक कर देती है और इस हाइक के कारण भाई जैसे जिस तरह से कस्टमर को लुभाया जाता है तो समटाइम्स वो ट्रैप में भी जा सकता है। फ्यूचर में क्या मिले क्या ना मिले उस पर भी एक संशय बना रहता है। लेकिन बिल्डर अगर अच्छा है तो आप निसंदेह जा सकते हैं
और भाई आपको थोड़ा सा डाउट है बिल्डर्स वगैरह से, तो रेडी टू मूव पे जा सकते हैं। रेडी टू मूव इन्वेंट्री भी बहुत सी अवेलेबल है, जो सेकेंडरी मार्केट में जो भाई कस्टमर है वो जिन्होंने पहले लिया हुआ है वो सेल वगैरह जो करने हैं, तो वो आपको अच्छा प्रोडक्ट्स अच्छे रेट से मिल जाता है। तो फ्यूचर में भी हम इस तरह की डिटेल्स देते रहेंगे जो ज़्यादा क्लैरिटी आपको दे सकेगी। हालांकि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भी लाइफ में एक दो बार इस तरह का डिसीजन दिया जाता है, तो आप नेट पे काफ़ी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि जितनी डिटेल्स आप नेट पे सर्च कर सकते हैं उतना प्रॉपर्टी एजेंट से या प्रॉपर्टी डीलर से नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी डीलर से सिर्फ आप ये जान सकते हैं भाई कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, किस तरह की क्या क्या एमिनिटीज़ के हिसाब से क्या ये रिस्क के रेट होने चाहिए, क्या ये ठीक है भी नहीं है, क्या इसमें कोई लिटिगेशन तो नहीं है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर्टी डीलर से ले सकते हैं और अपना रेट नेगोशिएट कर सकते हैं। हालांकि बहुत मिनिमम फीस होती है प्रॉपर्टी डीलर की भी, गवर्नमेंट ने आजकल इसको फिक्स कर दिया कि भी 1% या इससे लेस ही होगी, 1% से ज़्यादा प्रॉपर्टी एजेंट आपसे भाई कमीशन नहीं ले सकता। और जिस हिसाब से वो आपका कमीशन लेता है तो वो आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। एक तरह से वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ये सब चीज़ें आपको क्लियर करा के देता है। तो ये भी एक आई थिंक कह सकते हो कि भाई ये प्रोफेशनल है और चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह जानता है, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू टेक हेल्प फ्रॉम द प्रॉपर्टी एजेंट। आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, share and give the views about that. Thank you very much.